श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जब से मैं भक्ति में आई हूँ, जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रही हूँ, तब से मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है कि सभी लोगों के, ज़्यादातर सभी के घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन वो उस भाव से, उस दृष्टिकोण से पूजा नहीं कर पाते हैं जिस चीज़ से कैसे करना चाहिए। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने कई रिश्तेदार, मैं बोलूँगी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनके घरों में भी मैंने देखा है, लड्डू गोपाल सभी के घरों में हैं, लेकिन वो पूजा अर्चना उनकी नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब जन्माष्टमी का उत्सव होता है तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी जा कर के मतलब बाज़ार से लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं, एज अ खिलौने के रूप में ले आते हैं बच्चे। लेकिन वो तो बच्चे हैं, आप बड़े लोगों को तो समझना चाहिए कि अगर वो हमारे बच्चे उनको ले आए हैं तो हमें उनके पूजा भाव ये सब चीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे बच्चे उन्हें एक खिलौने के रूप में यूज़ करने लग जाएं, उनका प्रयोग करने लग जाएं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है ना, वो आपके ऊपर या आपके जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन पे पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। वो आप लोगों को उस समय समझ नहीं आती है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये उसी का ही दुष्परिणाम होता है जो कि आपको भुगतना पड़ता है। देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं तो आप उनकी पूजा सेवा कीजिए। अगर आपसे नहीं होती हैं तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जब आप खुद भोजन करते हैं, जब आप सुबह खाना बनाते हैं, तो एक जरा सा टुकड़ा तोड़ करके उनको खिलाने में कोई जोर नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप उन्हें कम से कम पहले भोग लगाइए, फिर उसके बाद सभी को दीजिए, तो आपको अत्यंत खुशी मिलेगी और वो भी खुश होंगे और सब आप भी खुश होंगे। आप अपने मतलब आप ये करके देखिए भाव से, तो उससे क्या होगा ना कि आपके खुद के घर में भी शांति हो जाएगी, आपके बच्चों में भी शांति होगी, आपके घर परिवार में भी शांति होगी। लेकिन वो भाव होना चाहिए। कई जगह मैंने ये देखा है कि बच्चे ले आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, बच्चे खुशी खुशी में कि आज हम इनका बेड लेकर के आ गए, आज हम इनका कंबल लेकर के आ गए, आज हमने इनको ये लेके आए, आज हमने इनकी नई ड्रेस लाए, आज हमने इनको नाइट सूट पहनाया। ये सब चीज़ ले आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं, वो बहुत खुशी से लाते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, लेकर के आते हैं, लेकिन वो भाव नहीं होता उनमें। बच्चे ले आए, आप रख लीजिए, आप जितनी मर्जी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा ना, तो वो पूजा आपकी लगती नहीं है। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आपको अपने अंदर वो भाव लाना चाहिए। वो भाव उत्पन्न भी वो भगवान ही करते हैं, क्योंकि सभी को पूजा अर्चना के लिए यही चुनते हैं, हम इन्हें नहीं चुनते, ये हमें चुनते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने भावपूर्ण श्रद्धा से कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने घर में करके देखिए, उसके बाद आपको खुद अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि हाँ, जब से हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू करी है, तब से हमारे घर में भी शांति है, हमारे परिवार में भी कलह नहीं है। मतलब आपको कई चीज़ें अपने आप ही परिवर्तित होती नज़र आएंगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप के पास हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ सेवा कीजिए, क्योंकि जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ मुझे बहुत दुख होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके आते हैं पहनाने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं है। तो वो जो पूजा है, वो जो आप काम कर रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं यही चाहती हूँ आप उन तक पहुँचाइए, लेकिन आपका भाव सच्चा होना चाहिए। तो ये तो भगवान है, इन्हें आपकी सभी चीज़ों की, भोग विलास की ज़रूरत नहीं है, इनके पास सब कुछ है। ये तो आपको देते हैं, ये तो पूरे सृष्टि के पालन करता है, तो ये आपकी ये तुच्छ चीज़ों से क्या करेंगे, ये इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन बस ये भाव के भूखे होते हैं। अगर इनको आपने अपना सच्चा भाव दे दिया ना, तो ये आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ। इनकी कृपा दृष्टि आप पे बनेगी, जरूर बनेगी। लोग कहते हैं हमने इतनी इतनी पूजा अर्चना करी है, हमने इतनी इतनी साधना की है, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ कृपा दृष्टि नहीं मिलती, तो वो नहीं मिलेगी आपको। वो आपको तभी मिलेगी जब आपका भाव सच्चा हो जाएगा, जब आपका जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण जो है आपका शुद्ध हो जाएगा ना, तभी आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी और वो प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। वो आप महसूस करना शुरू कर देंगे उस एनर्जी को। तो मैं वही चीज़, जो आपके भाव सच्चे कर लीजिए तो सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात, मैंने कई जगह ये देखा है कि कोई भी आजकल फैशन सा हो गया, लड्डू गोपाल जी लेकर के आते हैं और एज अ गिफ्ट दे देते हैं अपने रिलेटिव्स में, किसी को भी। देखिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को वाकई में ही लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है कोई इंसान, उन्हें ज़रूरत है, तो आप लड्डू गोपाल जी उनको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, अगर वो पूजा अर्चना कर सकता है तो।
अदरवाइज़ आप उन्हें प्लीज़ प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि अगर वो उनकी सेवा अर्चना नहीं करेगा या उनको कहीं उठा करके रख दिया कि नहीं जी मेरे से नहीं होती है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वो दोष आप पे ही आएगा। जिसने दिया है उसको दोष नहीं लगेगा, वो आप ही को लगेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, किसी को गिफ्ट दें। अगर लड्डू गोपाल जी आप उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है। जैसे किसी के बच्चे नहीं होते, कोई लेडीज़ हैं जिनके बेचारी के बच्चे नहीं हैं, आप उनको दे दीजिए। अगर वो भावपूर्ण सेवा करेंगी तो उनको भी बेटा मिल जाएगा लड्डू गोपाल के रूप में। क्या पता उनकी गोद हरी हो जाए प्रभु की इच्छा से। तो आप ऐसे लोगों को दीजिए जो सेवा कर सकें, ये नहीं कि आपने किसी को भी दे दिया। और मैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है सभी से, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से उनकी पूजा अर्चना कीजिए, ताकि आप पे भी कृपा दृष्टि बने उनकी। और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। वो प्रभु हैं, वो हमारे नाथ हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो जगत के पूरी सृष्टि के पालन करते हैं। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं? कई लोगों को तो मेरी बात इतनी बकवास लग रही होगी ना कि पता नहीं क्या बोल रही है, पता नहीं क्या है ये वो, खुद पूजा पाठ करने लगी तो हमें भी समझा रही। मुझे मालूम है ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऐसा भी सोचेंगे, लेकिन मैं वही कहूँगी अभी उन पे ना प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ी है। अभी वो लोग बहुत 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 पीछे हैं। अभी उनको चुना नहीं गया है प्रभु के द्वारा। जब चुन लेंगे ना प्रभु तो वो ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए, अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मुझे उनसे कोई परेशानी होगी, ना मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखा दिया, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं होती है, चाहे वो कितना कुछ भी बोले। इतना तो मुझे उन्होंने कर दिया, इतना तो सच दे दिया है कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा, किसी से कोई परेशानी कुछ नहीं है। मेरे मन में ये भाव आया कि ऐसा होना चाहिए। मैंने देखा अपने आसपास के वातावरण में, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे ऐसा बताना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। और जिनमें भाव हैं वो ज़रूर पूजा पाठ कीजिए और सच्ची भावना से कीजिए, तो प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे। और आप अगर लड्डू गोपाल जी लाते हैं, किसी ने गिफ्ट दिया है या आपके घर में है, तो आप किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें अपना बेटा बनाइए, उन्हें अपना भाई बनाइए, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे ये मेरे छोटे लड्डू हैं, ये मेरे पास पहले से थे, तो ये मेरा छोटा पुत्र है, सबसे छोटा पुत्र है। ये मेरे कान्हा है, इनके बाद मेरे कान्हा है, ये मेरा बेटा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और जो ये मेरे बांके बिहारी हैं, इनको मैं अपने माता पिता के स्वरूप में देखती हूँ। ये मेरे बिहारी जी हैं और ये मेरे माता पिता हैं, इस रूप में मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो आप भी सहचरी के रूप में कर सकते हैं, अपने पुत्र के रूप में कीजिए या अपने भाई के रूप में कीजिए। आप जिस भाव से करेंगे उसी भाव से ही आपके पास रहेंगे। और ये बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, ये सब कुछ करते हैं। आप कह के और करके तो देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। यही मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य था। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।